प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चय किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से लेकर 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्ती, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, संत पौलुस कहते हैं कि हमारी मसीही आशा हमें जीवित रखती है और पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में भी हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते हैं कि किसके लिए और कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन वह जानता है। पवित्र आत्मा हमें अंतिम समय की मुक्ति की प्रतीक्षा में भागीदार बनाता है। और आज के सुसमाचार में यीशु से पूछा जाता है कि क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? यीशु इसके जवाब में संकरे द्वार से प्रवेश करने की सलाह देते हैं। वह हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी मुक्ति को हल्के ढंग से ना लें।
केवल धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर ना सोचें कि हम सक्रिय द्वार से पार हो जाएंगे। सक्रिय द्वार से प्रवेश करने के लिए हमारे हृदय के द्वार को चौड़ा बनाने की आवश्यकता है। अर्थात यदि हम में ईश्वर एवं मनुष्य के प्रति प्यार है तो निश्चित रूप से हम उदार बन पाएंगे और मुक्ति प्राप्त करने के लायक सिद्ध हो जाएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैंने कहा कि सक्रिय द्वार से प्रवेश करने के लिए हमारे हृदय के द्वार को चौड़ा बनाने की आवश्यकता है। जी हाँ, हमने अपने कुकर्मों एवं पापों के कारण हृदय के द्वार को संकरा कर दिया है, जिसे चौड़ा करने की आवश्यकता है। हमने अपने हृदय रूपी द्वार पर ईर्ष्या, द्वेष, बैर, अहंकार, घमंड जैसे दुर्गुणों से भर दिया है, जिसे हर हाल में निकाल कर फेंकने की जरूरत है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा निवास करता है, लेकिन हमारे पाप इतने अधिक हैं कि हमने पाप रूपी दुर्गुणों से हृदय द्वार को बंद कर दिया है, जिसके कारण पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करने में असमर्थ है। अतः पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय रूपी द्वार को चौड़ा करना होगा, ताकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करेगा और हमारे जीवन को प्रभु की आज्ञा के अनुसार संचालन करेगा। प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि संकरे द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु के इस कथन का तात्पर्य यह है कि सिर्फ ख्रिस्तीय होने या फिर कलीसिया द्वारा निर्धारित संस्कारों को ग्रहण करना ही काफी नहीं है। जी हाँ, यदि हम ख्रिस्तीय हैं तो हमें ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करने की आवश्यकता है। विशेषकर दूसरों के प्रति प्रेम, दया, क्षमा एवं सेवा जैसे कार्यों को करने की जरूरत है। तभी हम मुक्ति पाने में समर्थ हो सकेंगे। यदि हमारे हृदय में प्रेम, दया, क्षमा एवं सेवा की भावना नहीं है तो हमारे ख्रिस्तीय होने का कोई फायदा नहीं। कलीसिया द्वारा निर्धारित सभी संस्कारों को ग्रहण करना या रोज दिन प्रार्थना करना या फिर मिस्सा पूजा में भाग लेना व्यर्थ है। जी हाँ, जब हम स्वर्ग के द्वार पर उपस्थित होकर कहेंगे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह हमें यह कहकर उत्तर देंगे, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। इसलिए प्यारे मसीही विश्वासियों, यदि आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करें। वास्तव में किसी भी चीज को बिना देखे उसकी परिकल्पना करना मात्र दिवा स्वप्न है। हम अक्सर भविष्य के बारे में सुंदर सपने देखते हैं, लेकिन सभी सपनों को यथार्थ में परिवर्तन करना इतना सहज नहीं जितना हम कभी कभी सोचा करते हैं और भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं। लेकिन स्वर्ग राज्य पाने की परिकल्पना तथा आश्वासन यीशु ख्रिस्त के सिवा कोई नहीं दे सकता है। जी हाँ, आज के दोनों पाठों में इसी बात को स्पष्ट किया गया है। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु ने अपने मरण के पहले तथा बाद में पेंतेकोस्त के दिन ख्रिस्तीय समुदाय पर पवित्र आत्मा भेजकर उसे स्वर्ग राज्य का आभास दिलाया है। आज भी वे पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग पथ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र आत्मा जो ईश्वर का तीसरा रूप है, वह सब कुछ जानता है तथा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। इससे बढ़कर आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए प्रार्थना करता है। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर का प्रेम तथा उसकी कृपा हमारे साथ है। यद्यपि हम संसार की आसारता के पीछे अपना जीवन गंवाते हैं, ईश्वर हमारे दिल में वास करता है, क्योंकि हम उसी के प्रतिरूप हैं। ईश्वर जिन्हें निश्चित किया उन्हें पापों से मुक्त कर अपने राज्य में महिमान्वित भी किया है।
ईसा अपने उपदेशों के द्वारा बार बार स्वर्ग राज्य के बारे में बतलाते हैं, हमारे सामने उसके लिए शर्तें रखकर हमें सावधान करते हैं। उनके अनुसार स्वर्ग राज्य की प्राप्ति मात्र भावना या सोच से नहीं वरन दिल की शुद्धता तथा अपने अच्छे कर्म से हो सकते हैं। केवल सक्रिय द्वार से स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मुक्ति प्राप्त करने का सरल तरीका बताते हुए संत पौलुस कहते हैं कि पड़ोसी प्रेम, आदर, सेवा का निरंतर अभ्यास सर्वप्रथम अपने परिवार में होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों का प्यार से लालन पोषण करें और बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, उनके अधीन रहें तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करें। इसी प्रकार स्वामी अपने वर्करों का अपने ही परिवार के सदस्यों के सम्मान करें और वर्कर अपने अथक परिश्रम द्वारा स्वामियों की सेवा करें। प्रत्येक मनुष्य अपनी जगह पर नम्र एवं विश्वस्त रहकर ईश्वर के प्रति सेवा कार्य पूर्ण करता रहे और साथ ही साथ प्रभु यीशु के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनावे। आमीन।